कुल कलयुग बीता, पुत्र उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। तो जब पूरी महाभारत खत्म हो गई तो द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, ब्राह्मण का पुत्र है। तो अश्वत्थामा कहा, हे मित्र दुर्योधन, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? तो बोले, पांडवों का सिर काट कर मेरे पास ले आओ। तो गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लाया। दुर्योधन चिल्ला कर रोया, तुमने तो पांडवों के कुलवंश कौरवों का सर्वस्व नाश कर दिया मित्र। इसको वरदान था दुर्योधन को कि एक तरफ खुशी होगी और एक तरफ गम होगा, तभी इसकी मृत्यु होगी। खुशी और गम दोनों टकराएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और दुर्योधन को खुशी पहले ना मिलती, ये भी नियम था कि पहले तुम्हें खुशी मिलेगी तब गम। अगर पहले गम आता बाद में खुशी तो उसकी मौत नहीं हो सकती थी। तो शीघ्र ऐसा ही हुआ जैसे लाया। कहा, मित्र तुमने बहुत सुंदर किया, पांडवों का सिर दिखा दिया काट कर। आज मैं ये जान गया कि कौरवों के साथ साथ पांडवों का भी नाश हो गया। दुर्योधन को ये बात हुआ और जैसे धोती चदरिया का टुकड़ा खोला और सिर देखा द्रौपदी के 5 पुत्रों का, विलाप करके रोने लगा। कहा, अश्वत्थामा हे मित्र, तुमने तो अनर्थ कर दिया, पांडवों नहीं पांडवों के वंश को खत्म कर दिया। अब इस संसार में आने वाले धारा धाम पर पांडवों के नाम का कोई एक भी वंश नहीं हो। यही खुशी यही गम प्राणांत हो गया दुर्योधन का। अश्वत्थामा चला गया हिमालय पर्वत में। आगे भगवान श्री कृष्ण के पास द्रौपदी रोती हुई आई। अर्जुन दौड़े दौड़े आए, बोले, द्रौपदी क्या हुआ? बोली, मेरे पांडवों मेरे पुत्रों का अश्वत्थामा ने सिर काट लिया। दौड़े दौड़े अपनी गांडियों को उठाया और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान ने कहा, ब्राह्मण का वध करना गौ वध से अधिक है। तुम्हारे वंश में कोई नहीं बचेगा, कोई बचेगा ही नहीं। आज ही मैं बताता हूं, ये आप जानिए। अगर किसी प्रकार का ब्राह्मण है और उसको जानकर छल से किसी ने उसका ढंग से वध कर दिया तो उसके 2-3 पीढ़ी चलते हुए फिर उसका पूरा वंश खत्म हो जाएगा, बच नहीं सकता। तो बोले, ये सब नष्ट हो जाएगा। अर्जुन, पार्थ, ये गलत ना करो, उनका सिर छुला दो और मणि को निकाल लो। तो मणि को निकाल लिया अपनी तीर से और सिर छुलवा कर भेज दिया। और जब ये क्रोध में आया, मणि निकाल लिया, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर कर और बोला कि अंतिम अपने विद्या योग से देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बालक पल रहा है। बोला, अब इस कौरवों और पांडवों के बीच में, कौरव वंश में कोई नहीं रह जाएगा। ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मा जी आकर प्रकट हो गए, लेकिन इसको चलाना आता था, वापस करना नहीं आता था। अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने जानते थे कि ये मेरा पुत्र छल से ले लिया था, जबरदस्ती ले लिया था। माया, जिसको माया कहते हैं, माया। कभी कभी ऐसा होगा, प्यार मोहब्बत 2-4 वर्षों का ठिकाना है। प्यार मोहब्बत 2-4 वर्षों का ठिकाना है। प्रेम तो जिंदगी भर का निभाना है। प्रेम तो जिंदगी भर का निभाना